ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी, हाँ मैं बता रहा हूँ। ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी, ये ग्रामर आपके इंग्लिश को चेंज करने जा रहा है। यहाँ आप उस तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो अभी तक कभी नहीं पढ़ा है आपने, है ना। और ये जो ग्रामर हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी वाली ग्रामर, हम लोग अक्सर सेंटेंसेस में बोलते रहते हैं। हिंदी में अक्सर सेंटेंसेस आते हैं पॉसिबिलिटी के, लेकिन जब उसको बनाने की बात आती है तो हम उसको फ्यूचर टेंस में लेके चले जाते हैं, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस हिंदी के ऐसे होते हैं जिनके एंड में गा गी गे यानी कि फ्यूचर जैसा साउंड करता है, लेकिन हर वो सेंटेंस जिसके एंड में फ्यूचर जैसे साउंडिंग वर्ड हैं वो फ्यूचर में नहीं होते हैं, है ना। इसलिए हम ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी को यहाँ हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक ग्रामर ऑफ 80% और एक ग्रामर ऑफ 20%, और ये दोनों मिला करके बनेगा ग्रामर ऑफ 100%। तो या तो इसको आप ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी कहेंगे या इसको आप ग्रामर ऑफ 80% कहेंगे, ठीक है। और इस ग्रामर को जानने से पहले हम एक चीज़ और बता दें आपको कि यहाँ जो अब हम लोग पढ़ेंगे, आप अपने प्रीवियस जो भी आपने टेंसेस पढ़ रखा है उससे इसका कंपैरिजन नहीं करना है हमको, क्योंकि सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको लगेगा कि ये तो प्रीवियस वाले टेंस का ही सेंटेंस है, लेकिन उस टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको नहीं बनाने वाले हैं। आज जो रूल सीखेंगे उसी रूल पर ये सिर्फ फॉलो अप होगा, ठीक है। तो पुराना जो भी आपने पढ़ा है कुछ देर के लिए हम उसको स्किप करते हैं माइंड से। अब कुछ आपको एग्जाम्पल पहले बता दें हम कि ये सुनने में कैसा लगेगा, है ना। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि जैसे सारा हम आपसे पूछें कि आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, तो आप हमें क्या रिप्लाई देंगे? पूरा सेंटेंस बोलिए। बना रही हैं, आर यू श्योर? बना रही होंगी, तो क्या ये सेंटेंस फ्यूचर में है? नहीं, ये सेंटेंस फ्यूचर में नहीं है। जैसे मुझसे कोई पूछे कि सर आपका बेटा अभी क्या कर रहा है, कहीं खेल रहा होगा, तो क्या ये सेंटेंस फ्यूचर में है? नहीं, ये फ्यूचर में नहीं है। बट इसका जो साउंडिंग सेंटेंस है, साउंडिंग एंड है, वो फ्यूचर जैसा साउंड कर रहा है। बना रही होंगी, हमें ऐसा सुनने में लग रहा है कि ये तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोगों ने यही पढ़ा है, जा रहा होगा, खा रहा होगा। बट दिस सेंटेंस इज नॉट इन फ्यूचर टेंस, दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉसिबिलिटी। देखिए, पॉसिबिलिटी की बात की इन्होंने, बना रही होंगी। बट आर यू श्योर? आर यू श्योर? नो, वी आर नॉट श्योर कि मम्मी यही काम कर रही हैं। जैसे इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला कि खाना बना रही हैं, तो दैट मीन्स शी इज श्योर, तो ये हो गया ग्रामर ऑफ 100%। लेकिन जब इन्होंने कहा कि बना रही होंगी, तो ये हो गया ग्रामर ऑफ 80%। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोले, फिर हम अगर इनसे पूछें कि आर यू 100% श्योर, तो कहेंगी नहीं सर, शायद बना रही होंगी। तो ये जो शायद बना रही होंगी, दिस इज 20%। बात समझ में आई? जैसे हम आदित्य से पूछें कि आदित्य जो आपको कल पैसा दिया था वो कहाँ है, तो आदित्य इस सेंटेंस को 3 तरह से बोल सकते हैं कि सर वो कबर्ड में है, कबर्ड में होगा, या शायद वो कबर्ड में होगा। जब इन्होंने बोला कि सर कबर्ड में होगा, दैट मीन्स ही इज़ नॉट 100% श्योर। फिर जब उन्होंने शायद लगा दिया, दैट मीन्स ही इज़ ओनली 20% श्योर, है ना। आपके पापा कहाँ हैं? अरे सर यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। दैट मीन्स आर यू श्योर? नो, वी आर नॉट 100% श्योर, बट वी आर 80% श्योर। फिर पूछा कि ज़रा ध्यान से सोचो कहाँ होंगे, अरे सर पता नहीं, शायद यहीं कहीं होंगे, तो दैट मीन्स इट इज़ 20% श्योर। तो जब आप शायद का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। जब शायद आप नहीं यूज़ करेंगे लेकिन सेंटेंस गागी से बनेगा, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, बात समझ आ रही? और ऐसे ही सेंटेंस हम बोलते हैं अपने डेली लाइफ में। ऐसे सेंटेंस बहुत आते हैं
तो जब हमें बनाने की बारी आती है तो वी विल चेंज द सेंटेंसेस इनटू फ्यूचर टेंस। मम्मी कहाँ हैं? सर मंदिर गई होंगी। तो अब हमने पूछा आपसे कि वेयर इज़ योर मॉम, तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे सर मम्मी विल गो टू द टेम्पल, या मम्मी वेंट इन टू द टेम्पल, या फिर आप कहेंगे सर पता नहीं कैसे इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि एग्जैक्ट आपके भी दिमाग में काम नहीं कर रहा है। अब मम्मी मंदिर में होंगी, अब ये हो गया पॉसिबिलिटी वाली ग्रामर। तो इसके लिए एक स्पेशल रूल चलेगा, उस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। हम इसमें फ्यूचर टेंस में नहीं जाएंगे, सारे टेंसेस के अपने अपने पॉसिबिलिटी के हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब हम लोग उस पैटर्न पर चलेंगे। फाइन, ठीक है। तो अब ये देखिए आपके सामने एग्जांपल्स हैं 100%, 80% और 20%। 100% में जो बेसिक टेंसेस हैं हमारे वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब जब हमें बनाना होगा कि वह खाता है, तो दैट मीन्स वी आर 100% श्योर कि वो खाता है, हम जानते हैं कि वो खाता है ना। अब इसकी इंग्लिश हमें कैसे बना देंगे? ही ईट्स। ठीक है, लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉसिबिलिटी में जाएंगे, डोंट राइट, फर्स्ट देख लीजिए पहले। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉसिबिलिटी में जाएंगे, एक बात और यहाँ पे समझिएगा, जो टेंस होगा उसी टेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी। और ये जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं ये कॉन्वर्सेशनल ग्रामर है, यानी एक आदमी बात करेगा तब दूसरा उसका पॉसिबिलिटी तैयार करेगा। बात समझ में आ रही है ना? ये बिना एक के कहे दूसरी पॉसिबिलिटी तैयार नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि वह खाता है तभी आप बोलेंगे कि नहीं सर पता नहीं, वो खाता होगा, है ना। जैसे हमने किसी आप में से किसी से पूछा कि आप आम खाती हैं, तो किसी ने बोला कि पता नहीं सर खाती होगी, है ना, क्योंकि जब एक बोलेगा तभी दूसरी उसकी पॉसिबिलिटी तैयार करेगा। ये ग्रामर ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम सेंटेंस हमारा बेसिक टेंस आएगा कि वह खाता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हम 80% बनाएंगे, वह खाता होगा, है ना। जैसे कि मेरा भाई पढ़ता है, क्या तुम्हारा भाई पढ़ता है? क्या तुम्हारा भाई सुबह सुबह पढ़ता है? तो आपने बोला कि सर पढ़ता होगा, मुझे नहीं पता, पढ़ता होगा, है ना। तो ये आप क्या तैयार कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी तैयार कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिटी। तो ये प्रेजेंट टेंस की पॉसिबिलिटी बनी। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे ये हमको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की 80% की पॉसिबिलिटी की इंग्लिश ऐसे होगी, ही मस्ट बी ईटिंग। अब इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि ये तो कॉन्टिन्यूअस है सर, आईएनजी लग गया है। दिस इज नॉट ऑल अबाउट कंटिन्यूअस, दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट 80% पॉसिबिलिटी। इसीलिए हमने कहा कि जो बेसिक टेंसेज आप पढ़े हैं हम इस ग्रामर में वो नहीं पढ़ेंगे, सबका अपना अलग हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो कैसे बनेगी? मस्ट भी लगा करके, और वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखकर। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब अगर हम 20% पे चलें जहाँ पर शायद लग गया है, तो शायद की जैसे हम लोग इंग्लिश जानते हैं परहैप्स या मे बी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ हम यूज़ करेंगे ही माइट बी ईटिंग। बात समझ में आ रही है? ही माइट बी ईटिंग, वह पढ़ता है, वह पढ़ता होगा, वह शायद पढ़ता है, पढ़ता होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉसिबिलिटी। मैं खेलता हूँ, अब मैं खेलता होऊंगा, शायद मैं खेलता होऊंगा, है ना। वो चित्र बनाता है, वो चित्र बनाता होगा, शायद वो चित्र बनाता होगा। तो वह चित्र बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट 100%। ही पेंट्स अ पिक्चर या ही ड्रॉज अ पिक्चर, वो चित्र बनाता होगा। ही मस्ट बी ड्रॉइंग अ पिक्चर, वह शायद चित्र बनाता होगा। ही माइट बी ड्रॉइंग अ पिक्चर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अब हम चलेंगे पास्ट पर। वह खाया, वह खाया की इंग्लिश क्या हो गई? ही ate। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब सेकंड फॉर्म, डोंट राइट, मौका मिलेगा लिखने का।
आराम से लिख लीजिएगा, मैं इसको ले कहीं जाऊँगा नहीं, तो बहुत बड़ा बोर्ड है, आराम से लिखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट वह खाया होगा, वह खाया होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ही मस्ट हैव ईटन। अब यहाँ पर आपकी हेल्पिंग हो गई मस्ट हैव, और हैव लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही मस्ट हैव ईटन, उसने खाया होगा। क्लियर है। और जब हम 20% पे जाएंगे तो ही माइट हैव ईटन, ठीक है, ही माइट हैव ईटन। प्रेजेंट में पास्ट में 80% मस्ट हैव और 20% माइट हैव। अभी जैसे सपोज करिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कल हम पार्टी में गए, कल हम पार्टी में थे, है ना, और वहाँ पर अनन्या और साधना, ये दोनों लोग गुलाब जामुन वाले स्टॉल पर गुलाब जामुन खा रही थी, ठीक है। और दूर से कहीं सारा देख रही थी इन लोगों को कि ये लोग गुलाब जामुन खा रही हैं। सारा आई अगले दिन, उन्होंने मुझे बताया कि सर आपको पता है साधना और अनन्या दोनों लोग कल गुलाब जामुन खा रहे थे। तो हमने कहा इसमें नया क्या है? तो सारा ने बोला अरे सर साधना 20 गुलाब जामुन खा ली, 20 गुलाब जामुन उसने खाया, 20 गुलाब जामुन उसने खाया। कैसे बोला? 100% बोला, क्योंकि साधना वॉज द आई विटनेस, सारा वॉज द आई विटनेस। तो हमने क्या बोला, अरे नहीं भाई 20 नहीं 15 खाई होगी, 80% 15 खाई होगी। तब से आदित्य टहलते आए, अरे नहीं सर 15 कैसे खा लेगी, शायद 5 ही चे खाई होगी, शायद 5 ही चे खाई होगी। तो ये हो गया 20%, ठीक है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में चलते हैं। तो सारा ने बोला सर डू यू नो यस्टरडे साधना एट 20 गुलाब जामुन्स। देन व्हाट आई रिप्लाइड, अरे नहीं ओ नॉट, शी मस्ट हैव ईटन 10 to 15 रसगुल्लास और गुलाब जामुन्स, ठीक है। हाँ, अनन्या वॉज साइलेंट ओवर देयर। अनन्या गुलाब जामुन सेल कर रही थी एक्चुअली, है ना। देन आदित्य केम एंड व्हाट ही टोल्ड, नो सर, हाँ शी माइट हैव ईटन 5 रसगुल्लास 5 गुलाब जामुन ओनली। सो दिस इज द पैटर्न। पैटर्न समझ में आ रहा है? yes. एक आदमी ने शुरू किया जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, फिर बाकी ने उसकी पॉसिबिलिटीज तैयार की, है ना। आपके एग्जाम्स में खराब नंबर आए तो किसी ने कहा तुम पढ़ी नहीं होगी, है ना, तुम पढ़ी नहीं होगी। तो जैसे इन्होंने बोला ना कि सर मेरा बड़ा ख़राब परफॉर्मेंस आया, तो हमने क्या बोला कि अरे आप पढ़ी ही नहीं होंगी, आप पढ़ेंगी तब तो आएगा। तो पढ़ी नहीं होंगी, कौन सा टेंस चला गया? पास्ट चला गया, लेकिन साउंड कैसा कर रहा है? फ्यूचर जैसा, लेकिन है ये पास्ट का, पास्ट की पॉसिबिलिटी है। यू अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो इसको कैसे बनाएंगे? यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड, यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड, मस्ट यू हैव स्टडीड, तो वो हो गया इंट्रोगेटिव में। क्लियर हो रही बात? तो दिस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब फ्यूचर पे चलते हैं। तो फ्यूचर में क्या हो गया? वह खाएगा, ही विल लगाते हैं ईट। एक्चुअली पूरी की पूरी फ्यूचर टेंस ही पॉसिबिलिटी पे टिकी हुई है, लेकिन फिर भी ये 100% हो जाता है। लेकिन इसमें भी अभी श्योरिटी नहीं है। लेकिन आज हाँ, अब इसकी देखिए 80% पॉसिबिलिटी वह खा सकता है। आर यू श्योर वो खा सकता है? श्योर है? नहीं, श्योर नहीं है। खा सकता है, वो पढ़ सकता है, वो सफल हो सकता है। हाउ कैन वी बी सो श्योर? वी कांट बी सो श्योर, है ना। तो कैसे बनाएंगे उसको? ही मे ईट, वह खा सकता है, ही मे ईट। और शायद वह खाएगा, है ना, वह शायद खाएगा या शायद वह खाएगा, तो ही माइट ईट। आई बात समझ में? ये 3 आपके रेगुलर टेंस हुए। अब इस पर अब ये तो अभी हुआ इंडेफिनिट का, अब कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। इतना क्लियर है?
आगे बढ़ा जाए, नोट कर लिया, नोट कीजिए। ओके, वह खा रहा है, इन दिस सेंटेंस वी आर श्योर वो खा रहा है, हम देख रहे हैं पर्सन को कि वो खा रहा है, तो हमने बोल दिया वो खा रहा है। अब ये हो गया 100% में, तो ही इज ईटिंग, ठीक है। बट हाँ, बट द 80% ऑफ दिस सेम सेंटेंसेस वह खा रहा होगा, वेयर वी आर नॉट श्योर, वह खा रहा होगा, है ना, वो पढ़ रहा होगा। आपकी मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही होंगी, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या हो गए, फ्यूचर के नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की 80% की पॉसिबिलिटी हो गई है, ठीक है। अब इसको हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉसिबिलिटी बनाई थी, ही मस्ट बी ईटिंग। इसीलिए हमें बस ध्यान रखना है कि हमारा 100% वाला टेंस कौन सा है। अब जैसे अगर आप इधर 3 और उधर 3 पे ध्यान दें तो सबकी एंडिंग सेम हो रही है, लेकिन सबके बेसिक टेंसेस अलग अलग हैं और वहाँ सबकी हेल्पिंग वर्ब भी अलग हो जाएगी। इसीलिए वी विल नॉट गो थ्रू द हिंदी ऑफ सेंटेंस, वी विल गो थ्रू द 100% ऑफ टेंसेस। जैसा वहाँ टेंस होगा वैसी ही हम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो वह शायद खा रहा होगा, ही क्या बताया था, माइट बी ईटिंग, ठीक है। अच्छा, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। अब अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की पॉसिबिलिटी याद करिए तो वी हैव हैड यूज हेल्पिंग वर्ब मस्ट हैव। अब बस वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग कर देंगे, ही मस्ट लगाएंगे, हैव लगाएंगे और बिन लगा देंगे, ही मस्ट हैव बिन ईटिंग। इससे ये शो हो जाएगा कि वी आर फॉर कंटिन्यूअस, बिन ईटिंग, वी मस्ट हैव बिन ईटिंग, ही मस्ट हैव बिन ईटिंग। वह शायद खा रहा था, वह शायद खा रहा होगा, है ना। अब शायद लग गया तो क्या बना देंगे, मस्ट को हटाया, माइट लगा दिया, ही माइट हैव बिन ईटिंग, है ना। आपकी मम्मी क्या सही में खाना बना रही हैं या सही में खाना बना रही थी, तो आप बोलेंगे सर पता नहीं, शायद खाना बना रही थी। जब तुम्हारे घर में आग लगी तुम क्या कर रहे थे, तो आपने बोला कि सर मैं सो रहा था, दैट मीन्स यू आर 100% राइट। अच्छा, तुम्हारे बगल वाले कमरे में तुम्हारी सिस्टर क्या कर रही थी, सर पता नहीं, शायद वो पढ़ रही होगी उस टाइम। अब बेसिक टेंस क्या चला, पास्ट कंटिन्यूअस, और पॉसिबिलिटी हमने बनाई किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस की ही बनाई। सर पता नहीं, दीदी शायद सो रही होंगी, तो कैसे बन गया, आई डोंट नो सर, शी माइट हैव बिन स्लीपिंग, शी माइट हैव बिन स्लीपिंग। क्लियर हो रही बात? जब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी के बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं जो बहुत कॉमन हैं, हमेशा यूज़ होते हैं। इंग्लिश, हिंदी स्पोकन एज वेल एज इंग्लिश स्पोकन, हमेशा ये सेंटेंसेस यूज़ होते हैं पॉसिबिलिटी वाले। अब आप इसको सीखने के बाद ये फील करेंगे कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो पॉसिबिलिटी में चल रहा है ना। तुम सब्जी के साथ धनिया क्यों नहीं लिए, तो किसी ने बोला कि अरे धनिया महंगा चल रहा है आजकल, तो किसी ने बोला कि पता नहीं शायद महंगा हो, 30 रुपये पाव, पता भी है इनको, 30 रुपये पाव चल रहा है धनिया, ठीक ही तो है, एक पाव में धनिया ढेर सारा तो हो जाता। हाँ तो मिलता था, अब नहीं मिलेगा। अब इस वक्त तो मिंट का सीज़न आ गया ना, पुदीना खाइए, आम पुदीने की चटनी बनाइए, टमाटर भी डाल लीजिए उसमें क्या है। ओके, अब हम लोग फ्यूचर में चलते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का 100% नहीं होगा ना, क्योंकि फ्यूचर में जैसे हम लोग जानते हैं फ्यूचर इज़ फ्यूचर, वी आर नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर टेंस। बट इफ़ यू टॉक अबाउट वह खा रहा होगा, तो हाउ वी विल ट्रांसलेट, ही विल बी ईटिंग एज यूजुअल,
ही विल बी ईटिंग, ईटिंग, ठीक है। लेकिन शायद वह खा रहा होगा, हाँ, ही माइट बी ईटिंग, ही माइट बी ईटिंग ना। सेम कहाँ है? हाँ, ये हमने बताया ना, उसका बेसिक टेंस अलग है, इसका बेसिक टेंस अलग है। यहाँ तो सेम दिखेगा ही आपको, जैसे कि हिंदी भी तो सेम है सबकी, लेकिन इन सभी का जो मेन सेंटेंस है वो अलग है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपने बेसिक सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलना है, कैसा किसने बोला है और कैसे हम किसकी पॉसिबिलिटी तैयार कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी। वह खा चुका है, दैट मीन्स ही हैज़ ईटन, ठीक है। और इसी का अगर हम पास्ट बात करें तो ही हैड ईटन। अब इन दोनों की पॉसिबिलिटी सेम बनती है, सेम हिंदी और सेम इंग्लिश, ठीक है। जैसे वह खा चुका है, तो इसकी 80% पॉसिबिलिटी क्या हो गई? वह खा चुका होगा, है ना। जाओ ज़रा देख के आओ, मेहमानों ने खाना खा लिया है, तो आप गए नहीं, आपने कहा अरे खा चुके होंगे, खा चुके होंगे, आपने देखा नहीं, आपने ऐसे बोल दिया कि अरे 2 घंटा हो गया, अब तक तो खा चुके होंगे। ऐसे बोलते ना हम कि भाई 2 घंटा हो गया है, पूजा ख़त्म हो गई होगी। जैसे स्कूल के बाहर बच्चे वेट करते हैं कि असेंबली ख़त्म हो जाए तब अंदर जाएं, तो किसी ने कहा अरे असेंबली ख़त्म हो चुकी होगी। अब वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो ऐसे हम बनाएंगे। और देखिए ऐसे ही एग्जांपल्स आपको उठाने हैं, लाइव एग्जांपल्स, तभी इस पर आप कमांड बना पाएंगे। क्योंकि ये जो पूरी ग्रामर है ये सिर्फ और सिर्फ कमांड के ऊपर काम करेगी, क्योंकि हमेशा यहाँ पर आपको टेंस प्रॉब्लम होने वाली है। आपके दिमाग में कुछ और चलेगा, किसी और टेंस का कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की ही सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ही हैज़ इटन, अब दोनों ही टेंस में, इधर प्रेजेंट और फ्यूचर, और सॉरी पास्ट, ही मस्ट हैव ईटन, फाइन, इन ग्रामर ऑफ 80%, ठीक है। एंड ही माइट हैव ईटन इन प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ, परफेक्ट टेंसेस। वह खा चुका है, ही हैज़ ईटन, वह खा चुका होगा, ही मस्ट हैव ईटन, वह खा चुका था, ही हैड ईटन, वह खा चुका होगा, ही मस्ट हैव ईटन। क्लियर है? ठीक है ना। अब अगर हम लोग फ्यूचर में चलें तो फ्यूचर में 100% नहीं बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 80% की, वह खा चुका होगा। तो जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली, ही विल हैव ईटन, वह शायद खा चुका होगा, ही मे हैव ईटन, ही मे हैव ईटन। बात समझ में आ गई? So this is all about grammar of possibility, grammar of 100%, grammar of 80% and grammar of 20%. ठीक है? क्लियर है? भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब जब आप इस चार्ट को एक साथ पूरा देखेंगे, then you will find कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सेम पैटर्न पर हैं, जो सिमिलर हैं। कुछ की हिंदी सिमिलर है, कुछ की इंग्लिश सिमिलर है, बट हमें कैसे ऑब्जर्व करना है? 100% को देख करके, कि 100% में जो टेंस चल रहा है वो किस टेंस में आ रहा है, उसी टेंस की हम पॉसिबिलिटी तैयार करेंगे। ठीक है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिनिश किया जाए। चलिए, ओके, थैंक यू। तो ये था ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी 80%, 20%। ये ग्रामर एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर है, इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये ग्रामर वाकई बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा।
इसके अलावा भी अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मोर वाले बटन में जाएंगे, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप बिना हिचकिचाए उस पर व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास और ये ग्रामर आप अपनी लाइफ में, आप अपने इंग्लिश स्पोकन में इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ आपसे फिर अगले किसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।